Good morning, students. As I told in the previous class that there will be online exam of unit test within 2 weeks. The exam will be of 25 marks. There will be MCQ in your exam. जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में मैं बताई थी कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा और वो एग्जाम आपका 25 मार्क्स का होगा जो आपका MCQ होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और जो भी आपके मार्क्स आएंगे एग्जाम में वो आपका रिजल्ट में ऐड होगा। दैट इज वाई यू हैव टू रीड थॉरोली बिकॉज द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको थॉरोली पढ़ना, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वर्कबुक हो या कोर्स बुक हो। थॉरोली बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। एंड आई टोल्ड यू पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। I want to clear one thing that determiner will not come in the unit test. It will be for the next exam. कल आप लोगों को मैं पोर्शन बताई थी, तो आपका इंग्लिश ग्रामर में मैं बताई थी टॉपिक नाउन, प्रोनाउंस और डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स आप लोग कट कर लीजिएगा। डिटरमाइनर्स आपके एग्जाम में अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा। अभी बस ग्रामर में आपको नाउन्स आएगा, प्रोनाउंस आएगा। वर्कबुक में वर्कशीट 1 आएगा और कोर्स बुक में चैप्टर 1 ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड चैप्टर 2 बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो ये आपके पोर्शन में रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्दर which we are reading. I was telling you about the kinds of noun. I have already told about the definition of nouns and I started kinds of noun, and we have talked about the 2 kinds of noun, proper noun and common noun. Today we will know about the collective noun, material noun and abstract noun. As I told you, I will teach you 4 topics in nouns: kinds of noun, number of nouns, gender of noun and cases of noun. See here, collective noun. A collective noun is a word for a group or collection of things, people or animal. collective noun जिसे आप हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो वो क्या है? शब्दों का वो समूह है जिस, या फिर थिंग्स का, पीपल का, एनिमल्स का वो एक समूह है। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। तो जहाँ एक समूह की बात हो रही है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन हो गया या सेट हो गया। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। A material noun is the name of substances of which things made. Material noun क्या होता है? वो पदार्थ का नाम होता है, द्रव्य का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे चीजें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर, गोल्ड, वुड, वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो हमारी भावनाएं हो गया, गुण हो गए, एक्शन हो गया या स्थिति हो गई। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ड, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, काइंडनेस, पॉवर्टी, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी। तो ये सब क्या है? हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट, तो वी हैव कंप्लीटेड द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउ अनदर टॉपिक इज नंबर ऑफ नाउन्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो देयर आर 2 सब टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में 2 हो गए, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन।
तो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जो काउंट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बॉल, पेंसिल. तो ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं. बट अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, शुगर, इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन. द नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर ऑफ नाउन्स. जेंडर, जिसे आप लिंग कहते हैं हिंदी में. देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन. 4 जेंडर्स है नाउन के. मैस्कुलिन, जिसे हिंदी में आप पुरुषवाचक कहते हैं. फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर. फर्स्ट masculine, we will know one by one. Masculine refers to word for a male group. मेल ग्रुप के बारे में बताता है, पुरुषवाचक जिसे कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, एक्टर, किंग, ये सारे क्या हो गया? मैस्कुलिन हो गया, जो हम मेल में काउंट करते हैं. नेक्स्ट फेमिनिन, इट रेफर्स टू ए फीमेल मेंबर्स. जहाँ फीमेल मेंबर्स हो गए तो वो फेमिनिन हो गए. गर्ल, वुमेन, एक्ट्रेस, क्वीन, तो ये सब क्या होगा? फेमिनिन. कॉमन, इट रेफर्स बोथ मेल एंड फीमेल और आइदर. कॉमन में क्या हो गया? जो मेल और फीमेल दोनों को रेफर करें. फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी. स्टूडेंट, गर्ल भी, बॉय भी. पेरेंट, मदर, फादर. फ्रेंड, बॉय, गर्ल, कोई भी हो सकते हैं. तो ये हो गया कॉमन जेंडर. नेक्स्ट न्यूटर, इट रेफर्स टू थिंग दैट हैव नो जेंडर, जिसका कोई जेंडर नहीं, कोई लिंग नहीं होता. चेयर, चेयर ना मैस्कुलिन होता है, ना फेमिनिन होता है, ना कॉमन होता है, तो ये न्यूटर हो गया. टेबल, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केसेस ऑफ नाउन्स. द केस ऑफ द नाउन डिपेंड्स ऑन हाउ द नाउन फंक्शंस इन द सेंटेंस. केस ऑफ नाउन किस पर डिपेंड करता है? किस वाक्य में संज्ञा जो है, नाउन जो है, किस तरह कार्य कर रहा है. तो देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन. 3 केस हैं. फर्स्ट सब्जेक्टिव, और यू कैन से नॉमिनेटिव. ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड पॉजेसिव. नॉमिनेटिव इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और डूअर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्टिव क्या हो गया? जो जिस कार्य को करने वाला जो कर्ता हो गया, जो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ. तो फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है? मेरे द्वारा. तो आई यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल सी फाउंड अ बुक. सी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फाउंड हो गया मेन वर्ब, बुक हो गया ऑब्जेक्ट. तो अब उसने क्या पाई? तो किताब पाई. तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. पॉजेसिव, पॉजेसिव केस हो गया ऑनरशिप, मतलब जिसमें आपका अधिकार है, पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन. अब ये पेन किसका है? तो मेरा है. तो ये आपका पोजीशन हो गया. नाउ सी द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी. आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, पॉजेसिव माई. वी सब्जेक्ट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया अस, पॉजेसिव आवर. सेकेंड पर्सन है यू का ऑब्जेक्ट हो गया यू और पॉजेसिव योर. थर्ड पर्सन है दे, ही, सी, इट और एनी नेम, सिंगल नेम, एनी नेम. दे का क्या हो गया? दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव देम, देयर. ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स. So you have to remember all the definition and example and all the topics which I have read today. Now see the homework. Fill in the blanks. First, dash is a word for a group or set of things, people or animals etc. जो ग्रुप या सेट है थिंग्स, पीपल और एनिमल्स का, वो क्या कहलाता है? सेकेंड, डैश इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. जो फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बताता है वो कौन सा नाउन कहलाता है? डैश नाउन कैन ओनली बी फेल्ट. कौन से नाउन को केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं?
4 वाटर इज डैश नाउन, वाटर कौन सा नाउन है। ऑनेस्टी इज डैश नाउन, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है। 6 टेबल इज ए डैश जेंडर, टेबल कौन सा जेंडर है। 7 डैश रेफर्स टू फीमेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स को कौन सा जेंडर रेफर करता है। लास्ट मिसेस टॉम कॉल डैश सन, मिसेस टॉम ने अपने सन को बुलाया, तो यहाँ अपना के लिए क्या फिल करेंगे, वहाँ ये आपको फिल करना है। थैंक यू।